अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम एक दो केस स्टडीज़ देखेंगे और उसके बेस पर हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी था और कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको किस तरह से यूज़ किया गया। पहला जो एक केस स्टडी है वो 2003 का है, जहाँ पर एक विलेज है, छोटा सा विलेज है और वहाँ पर एक रातनम नाम का एक शख्स है जो कि दलित था और वो वहाँ पर रह रहा था। और एक विलेज के अंदर एक प्रथा जैसे बोलते एक उनके यहाँ पर एक रिचुअल्स हुआ करता था और वो रिचुअल्स ऐसा था कि हर 5 साल के अंदर एक टाइम और एक डे ऐसा आता था जहाँ पर कुछ 20 विलेजेस थे और उस विलेजेस के लोग वहाँ पर जमा होते थे। और वहाँ पर होता ऐसा था कि जो दलित थे वो जो भी ब्राह्मण्स रहते थे उनके पैरों को धोने का काम किया जाता था और उनके पैरों को धोने के बाद वो जो गंदा पानी होता था उससे नहाया जाता था। ये चीज़ें चलती आ रही थी उस सालों से और ऐसा था कि वहाँ के जो सारे लोग थे उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे और वो जैसा वहाँ पर था उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। बट एक शख्स था, उसका नाम था रत्नम, जो कि एक पेशे से एक इंजीनियर था। उसने पढ़ाई की और जब उसने पढ़ाई की और एजुकेशन हासिल किया तो उसको ये बात समझ में आया कि ये जो करना है ये गलत है और ये करना कुछ कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, ये गॉड की तरफ से नहीं है बल्कि इसे लोगों ने खुद से बनाया है। तो उन्होंने क्या किया कि अपोज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा। एक टाइम था जब उनके साथ वहाँ पर कोई नहीं आया और वजह ये थी कि जो वहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण्स थे वो पावरफुल थे, वो बड़े थे और उनके हाथ में पूरी पावर थी। इन्होंने उस चीज़ को अपोज किया तो उन लोगों ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि उन लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इस शख्स से कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई लेन देन नहीं रखेगा और इसको कोई जॉब वगैरह भी प्रोवाइड नहीं कराएगा और इसके साथ जो भी मामला जो भी करेगा हम उसके साथ जो कार्रवाई वगैरह जो भी है वो चीज़ करेंगे। और इस तरह से किया गया और जब ये सब होने के बाद भी जब वो नहीं माने तो एक टाइम ऐसा आया कि उनके घरों को भी आग लगा दिया गया और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई और तब उन्होंने हार नहीं माने। और उससे भी पहले एक एक्ट आया हुआ था, उसका नाम था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 और इसके थ्रू उनको एक प्रिविलेजेस मिला हुआ था बट उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने एक केस फाइल किए और जिसकी वजह से वो टाइम पे भी ऐसा था कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था बट उनको भरोसा था कॉन्स्टिट्यूशन पे और उनको भरोसा था कॉन्स्टिट्यूशन के चलाने वालों पे और उन्होंने लड़ाई की और ये सब करने के बाद वो जीते और वहाँ से फिर ये चीज़ लागू हुआ कि ये जो चीज़ है और ये जो प्रथा है वो आगे फॉलो नहीं की जाएंगी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन काम आया। और एक दूसरा केस स्टडीज़ था कि एक आदिवासी थे और जो आदिवासी लोग थे वो एक जगह पर रहते थे और बेसिकली आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं और उनका जो सारा चीज़ है वो जंगलों से होता है। बट ऐसा होने लगा कि जो भी बिल्डर्स है और जो बड़े लोग हैं उनको जगह की नीड पड़ी और जगह की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने उस जगह पे और उस जंगलों को अपना जगह बनाना चाहा और वहाँ से उन्होंने वहाँ के जो रहने वाले आदिवासी से उनको निकालना चाहा। हालांकि वो नहीं चाहते थे निकलना और वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे बट उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया और कई जगह पर उनसे धोखेबाजी भी की गई। बताया गया कि तुम हमें जगह दे दो, हम तुमको इतने पैसे देंगे या कहीं और जगह देंगे। बट जब उन्होंने साइन कर दिया और जब उन्होंने जगह दे दिया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सब जो चीज़ चलती आ रही थी और इसके बाद भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को फिर आगे लागू किया गया कि जो उनकी ज़मीनें हैं वो उनको दोबारा लौटाई जाए और जो उनकी ज़मीनें हैं उसको कोई भी फॉरेनर आके और कोई भी दूसरी जगह का आकर उस जगह को नहीं खरीद सकता। ये पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड 1934 में हुई थी एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 1946 से 1949 के दरमियान में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे बाबा अम्बेडकर साहब और उनकी जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने इस बात का पुरजोर ख्याल रखा और उन्होंने फ्यूचर को देखा कि आगे क्या होने वाला है और आगे किस तरह से होने वाला है और ये सब चीज़ों को सामने रखकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे लिए रखा। अगर आज
कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी कलर के बेस पे, किसी रेस के बेस पे, या वो किसी अलग जगह का रहने वाला है और इस बेस पे उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, तो आज इंसान को राइट है कि वो आर्टिकल 15 को बता सकता है उसके सामने कि देख हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के तो आर्टिकल 15 का हमारे पास राइट है। अगर किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी गवर्नमेंट में जगह खाली है बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हालांकि उसके पास वो नॉलेज है और वो उस चीज़ के कैपेबल है, तो वो बता सकता है कि मेरे पास आर्टिकल 16 के राइट है। अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी हो रही है तो वो बता सकता है कि हमारे पास आर्टिकल 17 के राइट है। और इसी तरह से सब राइट है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास लिखने का, हमारे पास पढ़ने का अधिकार है, और हमारे पास यह अधिकार है कि अगर हमको कोई काम कराना चाहे और तो हमारे पास इस बात का अधिकार है कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी पढ़ने की उम्र है, हमको जो एजुकेशन है वो हासिल करना है। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसके हम बनाने की बात करें तो ये अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है। यूएसए है, कनाडा है, जापान है और यूएसएसआर जैसे बड़े बड़े जो भी स्टेट्स और कंट्रीज थे उससे लिया गया। और ये ऐसा चीज़ था कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सब लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है और उनके साथ उनकी जो कस्टम्स है और वो जो फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें अलग है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को तैयार किया और इस चीज़ को बनाया। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज इतना बेहतर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है। और ये एक लार्जेस्ट इस बेस पर है कि हमारे पास 22 पार्ट्स है और उसके अंदर 448 आर्टिकल्स है एंड मोर देन 1,70,000 वर्ड्स के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आज कहीं कहीं जगह पर ऐसा हो रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं बट कहीं कहीं पर ऐसा चीज़ हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले कुछ लोग हैं हमको उनके ऊपर थोड़ा शक आ रहा है। तो हमको चाहिए कि हम उन लोगों के दरमियान हो और हम लोग भी इस काम को आगे बढ़ाएं।